आज पढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू, भारत के महान नेता। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 यानी कि 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त की। 15 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड चले गए और 2 साल बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, जहां से उन्होंने 1910 यानी 1910 में प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक तथा लॉ की डिग्री प्राप्त की। 1912 यानी 1912 में वे बैरिस्टर बने तथा भारत लौटे। इलाहाबाद में वकालत शुरू की, परंतु वकालत के पेशे से अधिक उन्हें राजनीति में रुचि थी। वर्ष 1912 यानी 1912 में वे सीधे राजनीति से जुड़ गए। उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर सम्मेलन में भाग लिया और 1919 यानी 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बने। वर्ष 1916 यानी 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले, जिनसे वे काफ़ी प्रेरित हुए। उन्होंने वर्ष 1920 यानी 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। वर्ष 1920 से 22 तक वे असहयोग आंदोलन में सक्रियता से भाग लेने के कारण उन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। उन्होंने वर्ष 1926 यानी 1926 में इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी एवं रूस का दौरा किया। उन्होंने 1922 यानी 1922 में मॉस्को में अक्टूबर समाजवादी क्रांति की 10वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। इससे पहले वर्ष 1926 यानी 1926 में मद्रास कांग्रेस में कांग्रेस कार्यकारिणी को आज़ादी के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध करने में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्ष 1928 यानी 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के खिलाफ एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन पर लाठीचार्ज की गई थी। 19 अगस्त 1928 यानी 29 अगस्त 1928 को उन्होंने सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लिया और वे उन लोगों में से एक थे जिन्होंने भारतीय संवैधानिक सुधार की नेहरू रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे। इस रिपोर्ट का नाम उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। उसी वर्ष उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की एवं इसके महासचिव बने। इस लीग का मूल उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्णतः अलग करना था। वर्ष 1919 यानी 1929 में पंडित नेहरू भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, जिसका मुख्य लक्ष्य देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उन्हें 1930 से 35 के दौरान यानी 1930 से 35 के दौरान नमक सत्याग्रह एवं कांग्रेस के अन्य आंदोलनों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। अपने कैदी जीवन में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड मेरी कहानी नामक विख्यात पुस्तकें लिखी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत को युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर करने का विरोध करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, जिसके कारण 31 अक्टूबर 1940 यानी 1940 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 7 अगस्त 1942 यानी 7 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक संकल्प भारत छोड़ो आंदोलन कार्यान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। 18 अगस्त 1942 को यानी 18 अगस्त 1942 को उन्होंने अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार करके अहमदनगर किला ले जाया गया। जनवरी 1945 यानी जनवरी 1945 में अपनी रिहाई के बाद उन्होंने राजद्रोह का आरोप झेल रहे INA के अधिकारियों एवं अन्य लोगों का कानूनी बचाव किया।
15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने पर वे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू ने भारत में कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी। विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति उनके द्वारा ही शुरू की गई। उन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है। 27 मई 1964 यानी 27 मई 1964 को अस्वस्थता के कारण उनका निधन हो गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम तथा देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1955 में जवाहरलाल नेहरू को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जवाहरलाल नेहरू के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं: मनुष्य का सबसे बड़ा तीर्थ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वही है जहां इंसान की भलाई के लिए काम होता है। यह कथन कहकर नेहरू मानव कल्याण और भलाई के कार्यों की ओर प्रवृत्त रहने की प्रेरणा देते हैं। नेहरू ने भारत की जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसे संकीर्ण विचारों का विरोध किया। वे कहते हैं कि जातिवाद और लोकतंत्र के बीच संघर्ष इतना स्वाभाविक है कि इन दोनों में से सिर्फ एक जीवित रहेगा। हमें लोकतंत्रवादी बनना चाहिए, ना कि घोर जातिवादी, क्योंकि जातिवाद सामाजिक न्याय व लोकतंत्र के रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन है। ऐसे समय में जबकि जातीय एवं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जोरों पर है, नेहरू के विचार हमें लोकतांत्रिक दृष्टि प्रदान करते हैं। नेहरू गांधी जी से प्रभावित थे। वे राजनीति में हिंसापूर्ण उपायों का प्रयोग करना उचित नहीं मानते थे। वे साध्य की प्राप्ति के लिए हर साधन को उचित नहीं ठहराते, बल्कि मानते थे कि साध्य के लिए साधन भी अच्छे होने चाहिए। अनुशासन, नैतिक मूल्यों एवं विचारधारा की जो परिपाटी नेहरू स्थापित करते हैं, वह वर्तमान में भी न केवल प्रासंगिक है अपितु सतत अनुकरणशील भी है। राजनीतिक विचार के रूप में नेहरू के मुख्य आदर्श थे लोकतंत्र, समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता। इन आदर्शों पर ही भारतीय संविधान निर्मित हुआ है। नेहरू की युग दृष्टि वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य एवं लोकतंत्र की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत आवश्यक है। वे इन सिद्धांतों के प्रति भारतीय जनमानस को जागरूक भी करते हैं। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों को मिटाना, अवसर की असमानता को मिटाना। नेहरू का यह कथन लोक सेवाओं, प्रशासनिक अधिकारियों एवं युवाओं को आधारभूत मूल्य प्रदान कर कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर करता है। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। इस कथन से नेहरू हमें सफलता प्राप्त करने एवं नैतिक मूल्यों के वर्ण की प्रेरणा देते हैं।